यः स्मत्परं गम्भीरं स्याद्वान्मोघनाशनम् जीवत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् दशासनं लोकविकर्मवृद्धान् रस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नित्यं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता नमो हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। अहिंसामय विश्व धर्म के मुझे सुबोध सागर जी महाराज की, मुझे सुबोध सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हम प्रयासरत थे कुछ दिनों से अपनी जिंदगी को नेक बनाने के, क्योंकि जीवन प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं, मनुष्य बन जाना ये भी बहुत बड़ी बात नहीं, और मनुष्य बन के जैन कुल मिल लेना, बहुत पैसे वाले हो जाना, माँ ये भी बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि हम अपने आप को समझे, अपने जीवन को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, अपने कार्य को समझे, तो ही कुछ बदलाव हमारे जीवन में होना संभव। अन्यथा आज तक जैसे जीते आए हैं वैसे ही जीते रहेंगे तो जीवन जीने के मायने कभी बदल ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा प्रत्येक इंसान का ड्रॉबैक समझ लो, स्वयं की कमी समझ लो कि व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन के बारे में समय नहीं है, दूसरे के बारे में खूब समय है, दूसरों को समझाने के लिए भी समय है। क्यों माताओं, कितना अच्छे से हम दूसरों को समझाते हैं। जितना अच्छे से दूसरों को समझाते हैं, क्या उतना अच्छे से अपने आप को आज तक समझा पाए? कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझ पाए, कभी नहीं समझ पाए। शायद अगर हम
जितना अच्छे से दूसरों को समझाते हैं, जितना अच्छे से दूसरे को दिखाते हैं, उतना अपने आप को समझ लेते, अपने आप को समझा लेते, तो शायद क्या नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता। पर समस्या ये है कि आज आज व्यक्ति के पास समझने के लिए समय ही नहीं है। ये बेशकीमती जीवन मिला था ज्ञानियों, एक बार इसे नेक कर लो। फेक जीवन जीते 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 कई सदियां बीत गई। दुनिया को दिखाने के लिए नकली जीवन कल्लू भाई कब तक जीते रहेंगे। कभी ईमानदारी से हम अपने जीवन के बारे में भी तो समझे। मैं ये मनुष्य पर्याय प्राप्त कर चुका हूं, जीवन मुझे मिला है, ये क्यों मिला है? ये जीवन प्राप्त करने के साथ साथ मुझे ये भी तो समझना होगा कि ये जीवन जो मिला है ये किसी की बदौलत मुझे नहीं मिला, किसी का एहसान नहीं है मुझ पे। और मैं प्रभु के भी पास आता हूँ, गुरु के भी पास आता हूँ, इसके लिए नहीं आता हूँ कि प्रभु गुरु आपने मुझ पे एहसान किया, मुझे इंसान बनाकर। नहीं, हम प्रभु गुरु के पास इसलिए आते हैं कि जो मैंने पिछले जन्मों में, पिछले दिनों में पुरुषार्थ किया था, जो विपरीतता को प्राप्त किया था, उसको ठीक करना है। इसलिए प्रभु मैं आपके पास आया। ये पुनः 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 ध्यान रखना, ये जीवन किसी 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 का एहसान नहीं है। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, जो मुझे इस जीवन में सुख दुख मिल रहे हैं, ये किसी दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं है। पूर्ण रूप से हमने जो किया है उसे ही हम भोग रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, चाहे बहुत धन दौलत आज हमें मिल रही, नाम शौहरत मिल रहा है, तो पक्का मानना कहीं पिछली पर्याय में ऐसा कुछ अच्छा कार्य हमने किया होगा। और माना कि कहीं हमें दुख कष्ट परेशानी और विपरीतता का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने पिछले दिनों में, इन दिनों में कहीं ऐसी विपरीतता का पुरुषार्थ किया था जिसके कारण से कर्मबंध और उसका उदय चल रहा है। ये कर्म का ऐसा चक्र है, ये कर्म का ऐसा चक्र है, ये कर्म का ऐसा चक्र है अरविंद जी कि कोई कोई उससे बच नहीं पाया, कोई उससे बच नहीं पाया। कल यही बात समझा रहे हैं, कल यही बात आचार्य भगवान ने समझाई थी काम गुमान नंदी महाराज ने कि जो मन वचन काय का शुद्धि पूर्वक प्रयोग करता है उसका जीवन नेक होता है, और जो नहीं कर पाता है उसका जीवन आज तक फेक था और फेक ही बना रहेगा। क्या करूं, इतना विषय, इतना सारा विषय और इतने सारे रहस्यपूर्ण नीतियों को जीवन में उतारने के लिए समझाने का प्रयास पल पल दिगंबर आचार्य करते हैं। पर क्या करे, पर क्या करे, जीव सत्यता को स्वीकार ही नहीं कर पाता। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है कि जीवन, जिसके जीवन में नीति नहीं है, जिसके पास जीवन जीने का विवेक नहीं है, नीरज जी आप अपने जीवन को ढो रहे हो। एक बार जो हर क्षेत्र के लिए, हर कार्य के लिए यहाँ नीतियां सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन तो मिला है, मां जीना पड़ेगा, पर कब कहाँ क्या करना क्या नहीं करना, किस समय पर किसकी सुनना किसकी नहीं सुनना, ये अगर एक समझदार गृहिणी घर में रहते हुए निर्णय नहीं कर पाएगी तो उसका घर कभी भी व्यवस्थित चल नहीं सकता। क्या हर बार आप हर किसी की बात मान के माँ भोजन बनाती हो? माँ बोलो ना, भोजन बनाती हो? भोजन नहीं बनाते? भोजन बनाती हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा?
अच्छा भोजन बनाते हो। अच्छा भोजन बनाते हो तो दूसरों के कहने से बनाते हो कि अपने विवेक से बनाते हो? क्यों? घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी सलाह लेके भोजन बना लेना। आज त्योहार का दिन है, आज क्या करना चाहिए, आज त्योहार का दिन है, कल क्या बनाना चाहिए। कभी आप अच्छा भोजन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ये आपका विवेक है, आपका विवेक है कि आपको किस समय पर क्या काम करना है। ये आप अपने अंदाज से, आपके अनुभव से, आपके अभ्यास से समझ चुके हो कि किसके लिए क्या बनाना है। और आज ये बना तो कल वो बना के उसके खुश किया जाता है। पर ये जीवन में ध्यान रखना, एक दिन में एक साथ सबको सबको खुश करना कतई संभव नहीं है। जब एक घर, एक परिवार में एक साथ सबको खुश नहीं किया जा सकता, फिर हम अपने जीवन में, पूरे जीवन भर में किस किस को खुश कर पाए, किस किस को खुश कर पाए। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जो नीतिकार और आचार्य भगवान कहते हैं, दुनिया को खुश करने के चक्कर में कभी मत पड़ो, कभी मत पड़ो। और दुनिया को खुश करने के चक्कर में रावका जी रहोगे ना, तुम्हारी खुशियां खत्म। हम निर्णय करें हमें खुश होना है, हम निर्णय करें हमें क्या करना है। दुनिया तो दोनों तरफ से संजीव भाई बजाने वाली होती है, करो सो बजाने वाली और नहीं करो सो बजाने वाली है। ये निर्णय व्यक्तिगत मेरा होना चाहिए कि मुझे कब कहाँ क्या करना और क्या नहीं करना। क्योंकि ये तो सबके साथ महामंत्री जी होता है। आपने नहीं देखा, आप अच्छा करने का निर्णय करो, सो कहेंगे चार लोग, और नहीं करो सो चार लोग कहने के लिए मिलेंगे। ये विचार और ये निर्णय व्यक्तिगत रूप से हमें करना है कि हमें किससे खुशी मिल रही है और हमारे गुरु, हमारे प्रभु हमारे लिए क्या कह रहे हैं। ये हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तभी तभी हमारे जीवन की कुछ बदलाव की संभावना है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और मैं तो कहता हूँ, जीवन जैसे गुरु और प्रभु का एहसान नहीं है। जीवन में कोई कार्य करते हुए किसी का एहसान लेके काम मत करना। कोई एहसान जताने आ जाए तो साफ कह देना, भाई आपका एहसान आपके पास रखो, आपके धन की, आपके सेवा की, आपके मदद की और आपकी सलाह की तो और ही जरूरत नहीं है। हम में जितनी शक्ति है हम कर लेंगे। क्यों माताओं? भोजन बनाते समय कितनों की सलाह लेते हैं? सलाह लेके कभी अच्छा भोजन नहीं बन सकता। फिर जीवन अच्छा कैसे बन सकता है? फिर दूसरों की सलाह से, दूसरों के कहने से हम अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा कैसे बना सकते हैं? हमें अपने जीवन के बारे में भी तो सोचना है। ये ध्यान रखो, पुनः पुनः ध्यान रखो, ये जीवन किसी की बदौलत हमें नहीं मिला। मैंने किया हुआ पिछला पुरुषार्थ आज फलीभूत हो रहा है, जिसकी बदौलत हमें मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देव, शास्त्र गुरु मिले हैं। पर हमें हमें अपने जीवन की कीमत नहीं है, हमें अपने जीवन की कीमत नहीं है। दूसरों की तो है, धन की है, सबकी है, पर मुझे अपने जीवन की कोई कीमत नहीं है। ये जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे मन, मेरे वचन और मेरे काय से ही प्राप्त हुआ है। अन्य अन्य किसी से कुछ नहीं मिलता, ना मुझे कुछ कोई देने वाला है, ना मुझसे कोई कुछ छीनने वाला है। जितना भाग्य है, जितना भाग्य है, जितना भाग्य है, उस भाग्य से अधिक आज तक किसी को कुछ मिल नहीं सका और समय से पहले भी नहीं मिला। ये तो सुना होगा ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले। रावका जी को तो बहुत अच्छे से याद होगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी 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 किसी को मिलना ही नहीं है। फिर क्यों व्यर्थ में हम संकल्प विकल्प करते हुए माताओं कर्मों का आश्रय बंध करें।
क्यों हम पाप लादे घूम रहे हैं, क्यों हम पाप कमा रहे हैं? ये सोचो, जो जो मैं करूंगा वैसा वैसा कर्मों का आश्रय बंध मुझे मिलेगा, और उसके निमित्त से पुनः मैं कर्म का बंध कर रहा हूं। कोई ऐसा समय नहीं है जीव के साथ, मनुष्यों के साथ, कि जहां कर्म बंध नहीं हो रहा। जब कर्म बंध हो ही रहा है, मन से, वचन से, काय से, क्यों ना हम अच्छा कर्म बंध करें। ठीक है, कर्म बंध है, संसार का कारण है, पर कम से कम पुण्य आज नहीं तो कल दूर होने की संभावना तो है। पर पहले पाप से तो बचे, पहले अशुद्धि से तो बचे। ये मन, ये वचन और ये काय, तीनों ऐसे साधन हैं, तीनों ऐसे साधन हैं जिनके साधन से, जिनके माध्यम से, नियम से हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। ये मेरे स्वाधीन है। मैं अपने जीवन को, मैं अपने जीवन के निर्णय को किस प्रकार से प्राप्त करता हूं, ये मेरे मेरे स्वाधीन है। दूसरे किसी के स्वाधीन नहीं है, नहीं है। कोई जीवन का कार्य, घर गृहस्थी का कार्य भी तो पराधीन नहीं होता। कोई कितना भी कहने के लिए आ जाए, कोई कितना भी सलाह देने आ जाए, क्यों ज्ञानियों, आप अपने व्यापार में बदलाव करते हो क्या? करते हो? क्यों? कर लेना। बहुत अच्छी सलाह दे रहा है कोई व्यक्ति, सहयोग भी कर रहा है, एहसान भी कर रहा है, नहीं, कभी नहीं होता, कभी बदलाव नहीं होता, कभी बदलाव नहीं होता। ये आपका विवेक होना चाहिए कि हमें कब, किस स्थान पर कैसा निर्णय लेकर अपने जीवन को किस तरह से अच्छा और समृद्ध बनाना है। ये मात्र बाहर के दृष्टांतों को दृष्टांत के लिए नहीं समझो, ये जीवन जीने की नीतियां है, तरीके है। वास्तविकता में हमें सत्य को समझना है कि मेरे जीवन को बनाने वाला, मिटाने वाला, अच्छा बुरा करने वाला अन्य कोई भी नहीं है मेरे स्वयं के अलावा। ये मन वचन काय भी जो मिली है ना, ये दूसरे की बदौलत नहीं मिली है, ये साधन मिले हैं। मैंने कभी प्रबल पुरुषार्थ किया था, एक इंद्रिय से 2, 3, 4, 5, और संगी से संगी, प्रबल प्रबल पुरुषार्थ करते हुए भावों की विशुद्धि के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मिला है, अब मिला है साधन, अब मिला है साधन, अब मिला है साधन। कम से कम उस साधन का सदुपयोग तो करो। पुनः साधन मिल पाए, पुनः साधन मिल पाए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। साधन तो पुनः मिल जाएंगे, फिर भी एक बार साधन पुनः मिल जाएंगे। धोखे से, जैसे धोखे से मनुष्य पर्याय पंचम काल में मिली ना हमें, धोखे से जैन कुल में आए ना, ऐसे धोखे से फिर भी एक आध बार मिल जाए। पर भावों की विशुद्धि धोखे से नहीं मिल सकती, भावों की विशुद्धि धोखे से नहीं मिल सकती, धोखे से नहीं मिल सकती। इसलिए सजग होके जियो। ये मन वचन काय जो कुछ भी मिले हैं उसका सदुपयोग करते हुए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि के साथ कम से कम अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्या करे, समय की अपनी अपनी बलिहारी है। समय अपनी अपनी गति से आगे बढ़ता जाएगा, पर हमें समय को समय पे समझने की आवश्यकता है। पुनः पुनः समय समझदारी के लिए मिले, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे जीवन का निर्णय हम स्वयं करें कि हम अपने जीवन को कैसे कैसे बदल सकते, क्योंकि ये दुर्लभ, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिली है, और बहुत दुर्लभता से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। जो मिला है सदुपयोग करो, सदुपयोग करो।
जिनके लिए चतुर्मास में कल्लू भाई साधु प्राप्त नहीं हुए हैं, उन जीवों से, उन समाजों से जाके पूछ लो कि साधु का समागम क्या होता है। आपको तो माताओं कितनी सहजता से, और सादतगंज वालों का पता नहीं कैसा सातिशय पुण्य है कि बिन मांगे ही उनको बरसात मिल गई। ये तो पता नहीं पारसनाथ भगवान का चमत्कार है कि भगवान के भक्तों का चमत्कार है, क्योंकि कुछ कुछ दिनों से जो प्रतिकूलता स्वास्थ्य की चल रही थी, गुरु की आज्ञा लेकर हमने गुरु से यही कहा कि गुरु जी कुछ स्थान परिवर्तन से ऐसा लग रहा है कि अनुकूलता हो जाए। और जैसे ही स्थान परिवर्तन हुआ, बहुत सारों ने देख लिया कि अनुकूलता बन गई, क्योंकि परिवर्तन से बहुत सारी अनुकूलताएं बनती है। परिवर्तन से संजीव भाई बहुत कुछ अनुकूलता बनती है, और किस किस का परिवर्तन करना है ये हमारा डिसीजन है। स्थान परिवर्तन से स्वास्थ्य की बनती है, और बहुत सारे परिवर्तन के बहुत सारों की बनती है। इसलिए निर्णय हमें अपने स्वयं का स्वयं से करना है। माँ, बनती है ना अनुकूलता। जब मन नहीं लगता है तो कभी यात्रा के लिए भी चले जाते हैं, मन नहीं लगता आज का भोजन बनाने में तो आजकल तो माता है होटल में भी चली जाती है। क्या करें, अब समय है तो समय की अनुकूलता और समय की प्रतिकूलता तो जीवन में सबके साथ होती ही रहती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा बुरा सबके जीवन में लगा ही रहता है। जैसे कर्म किए होगे जागे जी, वैसे हमने भी उदय में आ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। किसी का दोष नहीं है, दोष किसी का नहीं है। हमें तो पहले से ही पता है कि कहीं न कहीं हमारी ही कमी रही होगी, ऐसा कर्म का उदय हमारे साथ आया है क्यों। स्वास्थ्य खराब हुआ ही क्यों, चाहे शारीरिक मानसिक कोई भी अगर विपरीत आ रही है तो कर्म मेरा है। दोष निमित्तों को देने से कभी कभी हल नहीं निकलता। अगर हमने ऐसी करतूत पिछले जन्मों में नहीं की होती तो आज ऐसा कार्य होता ही क्यों, आज ऐसा कार्य होता ही क्यों। क्या करें, समय हो गया है, घंटी बज रही है। भक्त है, हाँ, वो भगवान भी कह रहे होंगे महाराज समय हो गया है, भक्तों का समय हो गया ना। बहुत सारे भक्त खड़े हैं बाहर, भगवान की पूजा आराधना से वंचित हो रहे। ये सौभाग्य है, अहोभाग्य है आप लोगों का कि आपको इतनी सहजता से जो गुरु का सानिध्य मिल रहा है। महामंत्री जी सोच लो, विचार कर लो। ऐसा तो नहीं कि महाराज जी बिना पूछे हमारे मंदिर कैसे आ गए। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमने तो चलो कम से कम इतना अच्छा लगा कि दरवाजा खुला मिल गया। ऐसे भी स्थान देखे हैं, क्यों, याद है आपको कल्लू भाई, ऐसे भी स्थान है बड़े बड़े आचार्यों को तक ताले डलवाए। आप बिना पूछे आए कैसे मंदिर। मंदिर दिगंबर के है और हम दिगंबर है। श्रावक में जहां दिगंबर साधु पहुंचेंगे वहां भक्त समाज पहुंचेगी, ये मुझे विश्वास है। स्थान कोई भी हो, स्थान कहीं भी हो, पर ये पक्का है जिसके भीतर श्रद्धा है, जहां साधु पहुंचेगा, जहां साधु पहुंचेगा वहां नियम से वह भक्त समाज दौड़ी दौड़ी पहुंचेगी। और जो नहीं पहुंच रहा है वो शायद उसकी श्रद्धा और भक्ति में कमी। क्यों काला जी, समय हो गया, क्या करे। कुछ कुछ भक्त नहीं पहुंच रहे थे तो भक्तों को जगाने भगवान को भी आना पड़ता है ना। समय हो गया है, समय हो गया है, सबके लिए यही आशीर्वाद है। आगे का श्लोक लेना था, पर क्या करे, पुनः कभी जब समय की और अनुकूलता बनेगी तब हम अगले श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। है
है? हाँ, 9:10 सामने घड़ी लगी है। घड़ी को तो रोक नहीं सकते, घड़ी को तो नहीं रोक सकते हैं? हाँ, जब समय पे शुरू हो तब ना, शुरू भी तो समय पे होना चाहिए। कोई बात नहीं है, सुनना है, सुनने के लिए तो भी पूरे बहुत सारे दिन और बहुत सारे महीने पड़े हैं। श्रद्धा है, समय है, तो समझदारी का परिचय देते हुए पुनः हम समय पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हाँ, पूरा चतुर्मास बाकी है। पर विनय जी, सुन वही सकता है, समझ वही सकता है, मान वही सकता है जिसके लिए गुरु जिसके हृदय में गुरु का कोई स्थान है, गुरु की श्रद्धा है, गुरु के लिए गुरु की कुछ कीमत है, वो ही गुरु की बात को सुन सकता है, मान सकता है। हर कोई नहीं। क्योंकि आपकी तो विनय जी सामाजिक व्यवस्थाएं हो सकती है, आपकी तो सभा हो सकती है, पर गुरु जी की तो मात्र प्रवचन सभा ही होती है, अन्य कोई सभा और सभापति नहीं होते। जितना जितना विनय जी आप संभालना चाहो उतना संभालते रहना, क्योंकि समाज के व्यक्ति है, समाज का व्यक्ति तो बेबस हो सकता है, विवश हो सकता है, पर साधु किसी के बेबस नहीं होते। साधु के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था आचार्यों ने बना के रखी है। चातुर्मास में भी माताओं ये सीमा इसीलिए बना के रखी है, जहां स्वास्थ्य आदि आदि किसी प्रकार की प्रतिकूलता लगे तो नगर में परिभ्रमण हो सकता है, और उससे भी कुछ अधिक विषमता हुई तो नगर के अन्यत्र भी वह साधु पहुंच सकता है। आगम ने साधुओं की इतनी सुंदर व्यवस्था रखी है कि साधु के महाव्रतों में किसी प्रकार से समाज के कारण अतिचार दोष लगे ही ना, ये आगम की आचार्य ने बनाई हुई व्यवस्था है। एक नासमझ व्यक्ति यही कह सकता है चातुर्मास है, कैसे गमन हो सकता है? 100 किलोमीटर तक निर्ग्रंथ मुनिराज विषमता में विहार करते हैं, आज तक हुआ नहीं है, ना होने की संभावना है, और भगवान करे किसी के साथ ना हो जाए। पर इतनी सीमा आचार्यों ने पहले से बना के रखी है, मात्र इसलिए कि दिगंबर मुनिराजों की साधना में, उनके महाव्रतों में कोई अतिचार अनाचार ना लग जाए। बहुत सोच समझ के ये व्यवस्थाएं आगम में आचार्यों ने बनाई रखी है। अब कोई समझ पाए नहीं समझ पाए, ये उसका व्यक्तिगत विषय है, ये व्यक्तिगत उसका विषय है। पर ये पक्का है, जो नीतिकारों ने कहा है। एक छोटी सी बात कह के पूर्ण विराम लेता चाहता हूँ। छोटी सी बात नीतिकारों ने कही है, अनायका विनश्यन्ति बहुनायका, बाल नायका विनश्यन्ति स्त्री नायका। कुछ आया समझ में? अनायका विनश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यन्ति बाल नायका। उसका विनाश होना पक्का है जिसका कोई नायक ही नहीं है। उस राज्य का, उस देश का, उस स्थान का, उस कार्य का विनाश होना निश्चित है जिसका कोई नायक नहीं है। अनायका विनश्यन्ति बहुनायका, जिससे बहुनायक हो जाते हैं ना, उसका भी विनाश निश्चित है। बाल नायक, जिसकी बुद्धि बाल है ना, उसको नायक बना के रख लिया, मुखिया बना लिया, उसको राजा बना लिया, पक्का है उस कार्य का विनाश होगा। और माताओं, बुरा नहीं मानना, मैं नहीं कह रहा हूं, पर नीतिकारों ने, आचार्य ने लिखा है कि स्त्री नायका विनश्यन्ति। स्त्री से मतलब स्त्री पर्याय से नहीं है, जो स्त्री बुद्धि वाला पुरुष भी हो ना, ऐसी स्त्री की बात चल रही है। नियम से विनश्यन्ति, विनाश संभव नहीं, विनाश पक्का ही है, पक्का है, सत्य यही है। अनायका विनश्यन्ति, विनय जी विनश्यन्ति बहुनायका, जहां बहुनायक बन गए विनाश निश्चित है। समझे तो सही है और ना समझे तो सही है, हम तो स्वतंत्र है, हम किसी के बेबस
नहीं है। हम किसी के बेबस नहीं है। बेबस समाज हो सकती है, समाज के अधिकारी हो सकती है। ये ध्यान रखना जागे जी, कहीं की समाज खराब नहीं होती। कहीं की भी समाज खराब मुझे आज तक मिली ही नहीं। कल कोई कह रहा था महाराज जी समाज से नाराज हो क्या? मैंने कहा हम समाज से नाराज नहीं, हम तो किसी से भी नाराज नहीं है। पर समाज कभी कभी किसी की कहीं किसी नगर में मुझे आज तक समाज खराब मिली नहीं। पर समाज के चंद जो ठेकेदार होते हैं ना, उनके कारण से समाज में विपरीतताएं होती है। क्या करें? समाज तो बहुत कुछ आनंद लूटना चाहती है, बहुत कुछ करना चाहती है, हर क्षण हर पल प्रभावना से जुड़ना चाहती है। पर क्या करें? क्या करें? चंद लोग होते हैं, चंद ठेकेदार होते हैं, वे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो काम हम होने ही नहीं देंगे। हम भी बात मान लेते हैं। क्या करें? जाओ, समय हो रहा है, समय हो रहा है। बहुत सारे पुजारी भगवान की राह देख रहे, मतलब पर्दा खुल जाए और वे भगवान के पास चले जाए। समय हो गया है। पुनः समय पर हो सके तो अगले स्थान पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।